डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली होती क्या है? डिग्री द हाईएस्ट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। मतलब जो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये इस देखें आप, ये 0x³ है ना, तो इसमें x वेरिएबल है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना पोलिनोमियल में, तो उसे डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3x² है और +2x है। अब इसमें वेरिएबल क्या है? x है, ठीक है दोनों में, लेकिन हाईएस्ट डिग्री उसकी क्या है? 2, तो वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। 0 पोलिनोमियल और नो डिग्री पोलिनोमियल उन्हें कहते हैं जिनके साथ x की पावर 0 लगी होती है। तो वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल 0 ही होता है, 0 के साथ अगर x की 0 के साथ अगर कोई भी x की वैल्यू लगा दी जाए तो वो 0 डिग्री पोलिनोमियल और नो डिग्री पोलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि 0 की तो अपनी कोई वैल्यू होती ही नहीं है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होते हैं? पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट्स, लेकिन नाम से ही ज़ाहिर है कांस्टेंट्स होंगे, इनके अंदर वेरिएबल होंगे ही नहीं। वेरिएबल की डिग्री जो पावर होगी वो 0 होगी, तो अगर वेरिएबल की पावर हो तो 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। तो देखें 2 2 हो गया, -5 हो गया, 1/2 ये सब कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हैं। लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, तो पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। ये आपको समझ आ गया, मतलब उसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, इसमें देखें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं? पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। देखें इसमें डिग्री क्या है? 2, हाईएस्ट पावर क्या है? x² है ना, तो 2 है। क्यूबिक में 3 आ जाएगी। रैशनल एक्सप्रेशंस, देखिए रैशनल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p/q x where p and q are polynomials and q not equal to 0। देखिए वही रैशनल नंबर्स वाली डेफिनेशन ही है इसमें, इसमें पोलिनोमियल्स 1/2 या ऊपर नीचे वाली फॉर्म में लिखे हो। उसके बाद जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये आपने मैट्रिक में ही पढ़े थे, इनको आगे जाके देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में देखें, रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर मालूम करने के लिए यूज होता है। देखिए ये यहाँ पे इसके लिखा हुआ है, रिमेंबर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम प्रोवाइड्स अ हेल्पफुल टूल फॉर फाइंडिंग रिमाइंडर इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। लेकिन लॉन्ग डिवीजन में काफ़ी टाइम भी लग जाता है और काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाती है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए, आसानी से डिवीजन करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास पोलिनोमियल है, तो इससे हमने x-3 से डिवाइड करना है और एक फैक्टर लेके आना है, आंसर लेके आना है, रिमाइंडर लेके आना है। तो वो कैसे आएगा? बस इसमें से x-3 को हम 0 के इक्वल रखते हैं, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा था, 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आ जाएगी 3, और वो 3 आप इस पोलिनोमियल में पुट कर दें, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आ जाएगा। सिंपल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ये एग्जांपल को देखें, इस -3 जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस, इसको चेक करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप -3 इसके अंदर पुट करें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यानी ये जो -3 है ये इसका एक फैक्टर भी है और इसका 0 भी है, तो 0 बेसिकली कहते हैं फैक्टर को। सिमिलरली फैक्टर थ्योरम आता है, ये भी सेम हमें लॉन्ग डिवीजन से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लेकिन इसका एक और हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम में तो आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता था, बेशक कोई 0 आए, लेकिन फैक्टर थ्योरम में आपको हमेशा 0 ही रिमाइंडर लाना होता है, तो ये ज़्यादा शॉर्ट होता है रिमाइंडर थ्योरम से। इनका आगे हम एक्सरसाइज 5.1 में यूज़ देखेंगे। चलें एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज जो हमारे पास है 5.1, पहला क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट लेते हैं हम लोग। चलें जी, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पार्ट 1 है 2x³ + 3x² - 4x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 2। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें इसको इससे डिवाइड करना है x + 2 से, तो हम इसे p(x) सपोज कर लेते हैं और x + 2 को हम लोग d(x) सपोज कर लेते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना होता था कि जो d(x) होता था, यानी x + 2 जो होता था जिससे डिवाइड कर रहे होते थे, उसको हम 0 के इक्वल रख के हम x की वैल्यू निकाल लेते थे, जो कि आएगी x = -2। सही है। अब यही -2 हमने इसके अंदर पुट कर देना होता था और आंसर ले आना होता था, रिमाइंडर आ जाता था।
कैसे करेंगे, देखें ये रिमाइंडर है पी ऑफ एक्स के अंदर ये -2 पुट करेंगे हम लोग, जो हमने -2 0 के ऊपर रख के निकाला था। अब पी ऑफ के अंदर जब हमने -2 पुट किया तो यहाँ पे 2x की जगह -2 का होल क्यूब प्लस 3 की जगह -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 1। लेकिन 2 का क्यूब 8 होता है, 8 2 16 और क्यूब पे माइनस था और ऊपर क्यूब था तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो 8 2 16 -16 और 2 2 4 4 3 12 प्लस 8 प्लस 1 और टोटल ये -16 था तो 11 आ गया और यहाँ पे आ गया 21 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 आंसर। पार्ट 2 है x होल पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x -2। लेकिन इसको भी इसी तरह करेंगे, x -2 को हम 0 के इक्वल सपोज करके x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 2 और यही 2 हम पी ऑफ एक्स में पुट कर देंगे यहाँ पे x की जगह और हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। देखें पी ऑफ एक्स के इक्वल इसको सपोज किया पी ऑफ एक्स के इक्वल और इसको सपोज कर लिया हमने डी ऑफ एक्स के इक्वल। अब क्या करेंगे, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम 2 की जो हमने वैल्यू निकाली थी इसके अंदर पुट करते हैं। लेकिन 2 की वैल्यू पुट की हम लोगों ने तो x की पावर 4 का होल पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की होल क्यूब माइनस 2 का होल स्क्वायर इन x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे 31 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ यानी कोई भी फैक्टर कब किसी इक्वेशन का फैक्टर होता है, जब हम उस फैक्टर की x की अगर वैल्यू निकालें और उसे इक्वेशन में पुट करें तो आंसर 0 के इक्वल आ जाए यानी रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर होता है। इसी तरह हम करेंगे, देखें इसको हमने डी ऑफ एक्स सपोज कर लिया, x माइनस 3 को डी ऑफ एक्स सपोज कर लिया और इस सारे को पी ऑफ एक्स सपोज कर लिया। देन बाय फैक्टर थ्योरम इफ़ डी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स देन p इंटू 3 और r शुड बी 0। यानी यही कि अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर हम x इक्वल टू एक्स को 0 के इक्वल रख के x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख के अगर x की वैल्यू निकालें जो कि आएगी हमारे पास -3 तो अगर आंसर 0 आ जाएगा यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर है। चेक करते हैं, देखिए पी ऑफ एक्स की जगह हमने 3 पुट किया, 3 का क्यूब माइनस 2 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 तो 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6 तो 0 के इक्वल आ रहे हैं आंसर, तो यानी ये इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाते हैं। डिसाइड वेदर x माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और नॉट। वो इसी तरह सेम क्वेश्चन ऊपर देखें, पहले x माइनस 3 को 0 के इक्वल सपोज करेंगे और उधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो 3 आ जाएगी यहाँ से डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब वो हम फिर x की वैल्यू 3 पी ऑफ एक्स में पुट कर देंगे तो 3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 1 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 1 जो कि आंसर इक्वल टू 5 आ रहा है यानी 0 नहीं आ रहा। Therefore, remainder not equal to 0. So x minus 3 is not a factor of x cube minus 2x square minus 5x plus 1. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। If 4y cube minus 4y square plus 10 plus 2y is completely divisible by any of its factors such that the quotient is f 4y square minus 8y plus 10, then find the other factor. देखें उसने हमें क्या क्या दिया है, पहले आप डाटा बना लेना। लेकिन उसने हमें पी ऑफ y दे दिया, y पहले तो हम पी ऑफ एक्स ही सपोज करते हैं ना क्योंकि वो यहाँ पे x होता था। अब उसने हमें पी ऑफ y दे दिया तो देखें ये पी ऑफ y हो गया, देखें फिर ये पी ऑफ y हो गया ये, और इस कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर यानी कोई फैक्टर होगा जिस पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, सच दैट द क्वोशंट इज दिस, यानी क्वोशंट क्या होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। तो हमने फैक्टर फाइंड करना है कि वो फैक्टर कौन सा होगा कि जिस पर रिमाइंडर 0 होगा यानी वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन का मेथड इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें गिवन था 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10, उसको बाय रखा, अंदर डिवाइडेंड को रखा यानी पी ऑफ वाई को, जो हमने पी ऑफ वाई सपोज किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4y स्क्वायर है ना तो अंदर 4y क्यूब है तो इसे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y क्यूब आ जाएगा, ये 4y क्यूब आ गया और y को माइनस 8y से ही मल्टीप्लाई कर दो माइनस 8y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 10y। लाइन लगाई, देखिए ये कैंसिल हो गया, साइन चेंज किया इनका, ये कैंसिल हो गया
और यहाँ पे माइनस का साइन था तो इसे पॉजिटिव किया तो +4y² आ गया और +10 वैसे ही आ गया, और यहाँ पे +10y था तो इसे साइन माइनस किया तो -8y, ऊपर 2 था तो -8y आ गया। अब इसी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y+1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया। यानी वो कौन सा फैक्टर है जिस पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, वो ये फैक्टर है। y+1 पे p ऑफ y कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ x³ + qx² - 7x + 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। उसी तरह होगा, देखें एग्जैक्टली डिविजिबल है यानी फैक्टर, इसका आंसर जो है रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। हम क्या करेंगे, इसको p(x) सपोज किया हमने, इस सारी टर्म को p(x) सपोज किया और इस सारी टर्म को हमने d(x) सपोज कर लिया, इस सारी टर्म को। अब क्या करेंगे, देखें फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो देखें हमने d(x) को हमने सबसे पहले क्या किया, x+1 को हमने 0 के इक्वल सपोज कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब ये -1 हम p(x) में पुट करेंगे, देखें p(-1) किया, -1 का होल क्यूब + q × -1 का होल स्क्वायर -7 × -1 + 6। अब देखिए उसने बता दिया था कि ये हमने q की वैल्यू निकालनी है और ये फैक्टर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस फैक्टर है, मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस फैक्टर है। तो एग्जैक्टली डिविजिबल अगर होती है तो इसकी जगह हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे p(-1) पे, क्योंकि 0 इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। यहाँ पे हम -1 0 लगा देंगे और इस इक्वेशन को यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर देंगे और q की वैल्यू आ जाएगी। देखें 1 का क्यूब -1 + q × 1 + 7 + 6 तो यहाँ पे 12 आ गया, q + 12 और -12 उधर गया तो जाके -12 होगा, तो q की वैल्यू क्या आ गई, -12। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द पॉलिनोमियल 2x³ + 3x² - 3x - m which when divided by x-2 gives the remainder of 16। यानी ऊपर वाले की तरह ही क्वेश्चन है, ऊपर सिर्फ रिमाइंडर 0 था क्योंकि वो कम्प्लीटली डिविजिबल था, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ पे 16 है। देखें इस पॉलिनोमियल को हमने सबसे पहले, इस वाले पूरे पॉलिनोमियल को हमने p(x) के इक्वल सपोज कर लिया और इसको इससे डिवाइड करते x-2 से, तो इसको d(x) के इक्वल सपोज कर लिया। यहाँ पे x-2 को 0 के इक्वल रख के हमने x की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई, x = 2 आ गया। देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, देखें वही 2 की जो वैल्यू है इसके अंदर पुट की, देखें 2 × 2 का होल क्यूब + 3 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 -m। अब क्योंकि इसने बताया हुआ था कि अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम 2 डालें तो उसका रिमाइंडर 16 आता है, इसने यहाँ पे 16 गिवन किया था, तो हम यहाँ पे 16 लिख देंगे क्वेश्चन की दूसरी साइड पे और इसको m के लिए सॉल्व कर लेंगे और सिंपली आंसर आ। देखें m के लिए सॉल्व करते हैं, m = 22 - 16 तो m = 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चेक वेदर 1 - 2 आर द जीरोज ऑफ x³ - 7x + 6 और नॉट, यानी चेक करना है कि ये यानी ये इसके फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के -1 और -2। देखें किसी तरह उसी तरह करेंगे कि पहले 1 को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो 1 को अगर पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल में देखें 1 का क्यूब -7 × 1 + 6 तो +7 × -7 हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी 1 फैक्टर है। 0 का मतलब क्या है, बेसिकली फैक्टर है कि नहीं है। इसी तरह इसको अब -2 को चेक करते हैं, उसके अंदर पुट करते हैं -2 को, तो -2 का होल क्यूब -7 × -2 + 6 तो -8 + 14 + 6 तो वो 12 के इक्वल आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो -2 is not the 0 or is not the factor of this polynomial। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब देखें ये पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है, 3, यानी इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे, 3। जितनी डिग्री होती है उतनी फैक्टर्स बनते हैं, 3 फैक्टर्स बनेंगे। अब हमें इसने कोई और फैक्टर बताया हुआ भी नहीं कि हम उससे इससे डिवाइड कर लें और उसके बाकी 2 फैक्टर्स निकाल लें, यानी इसने हमें एक फैक्टर गिवन किया होता और हम तीसरा निकाल लेते। तो अब हमें कोई फैक्टर पता भी नहीं है तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखें हम इसमें हिट एंड ट्रायल टेक्निक यूज़ करते हैं। देखें
वो जो हमें पास पॉलिनोमियल था उसमें हम पहले 1 पुट करके देखेंगे, ताकि ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक फैक्टर निकालें और फिर उस एक फैक्टर से हम लोग बाकी 2 फैक्टर्स भी निकालें। तो पहले ट्राई में हम क्या करते हैं, देखिए 1 पुट करते हैं उस पॉलिनोमियल में, आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी इस पे तो वो डिवाइड नहीं होता। -1 पे चेक करते हैं, देखें इस पे भी आंसर 6 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो -1 पे भी डिवाइड नहीं होता। 0 पे भी आप चेक कर सकते हैं, उस पर भी डिवाइड नहीं होता। 2 मैंने चेक किया, 2 पे देखें, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल, यानी ये इसका उस इक्वेशन उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ये 2। देखिए अब हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बन चुकी है। देखिए एक फैक्टर हमारे पास आ गया 2, क्योंकि वो उस पे वो पॉलिनोमियल पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होगी, एक फैक्टर आ गया, यानी एक्स क्यूब की पावर कम हो गया एक्स स्क्वायर पे आ गया, ठीक है। अब 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन बन गई। ये मेथड आपने पहले पढ़ा हुआ सिंथेटिक डिवीजन मैट्रिक में। अब जो हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आई है ये वाली, हमने इससे मजीद अपनी ये 2 फैक्टर्स ले लेने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 फैक्टर्स और आ जाएंगे, ठीक है। अब 2x स्क्वायर, इसको किसी तरह हमें फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, देखिए 7x को हम ब्रेक कर सकते हैं 6x प्लस x, और प्लस 3 वैसे ही आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x हमने कॉमन ले लिया और अंदर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 हुआ, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 3 को इसको ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। तो अब ये कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। अब x प्लस 3 को भी 0 का इक्वल रख ले और 2x प्लस 1 को भी 0 का इक्वल रख ले, तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो आएंगी x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -1/2, -1 उधर चला गया और डिवाइड 2 नीचे आ गया। तो 2 फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए, और पहला फैक्टर हमने निकाला था 2, वो जो हमने ऊपर निकाला था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 पे पूरा डिवाइड हो रहा था ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो ये तीसरा फैक्टर था। तो हमारे पास 3 जो फैक्टर्स थे वो आ गए, 3 जीरोस आ गए, फैक्टर वही होती है बेसिकली जीरोस। तो उस पॉलिनोमियल के हमारे पास 3 जीरोस आ गए, जो कि थे 2, -3 और -1/2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस f of x is equal to x cube minus x square minus 14x plus 8 in the form this, where a is equal to 4। देखें सबसे पहले तो हमें ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है, और वो हमसे डिमांड कर रहा है कि हम उसे इस फॉर्म में लिखें, और उसमें हमें a की वैल्यू दी हुई है जो कि है 4। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखें एक तो हमें r चाहिए और एक ये चाहिए, ये फॉर्म x माइनस a, ठीक है, और एक q ऑफ x चाहिए, ठीक है। अब a की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग इस सारी फॉर्म को यानी x माइनस a को d ऑफ x सपोज कर लेते हैं और इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखें d ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a था ना, तो a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी 4। अब बेसिकली ये फॉर्म है क्या चीज, देखें ये जो फॉर्म है ना, ये इसी की डिराइव्ड फॉर्म है, इसके फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वही अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो वापस ये फॉर्म बन जाती है। तो ये x माइनस a एक फैक्टर है, और ये q ऑफ x जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, और ये जो है इसको हम फॉर एग्जांपल x सपोज कर लेते हैं। तो लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब बन के किसी तरह वही फॉर्म बन जाएगी, और उसके अंदर अगर ये कुछ रिमाइंडर ऐड हो, तो हमने फाइंड क्या करना है, देखिए x माइनस a तो हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया d ऑफ x के इक्वल रख के x माइनस 4, ये हमने सपोज कर लिया। अब बाकी चीजें हमने क्या फाइंड करनी है, नाउ वी हैव टू फाइंड क्वोशिएंट q ऑफ x, यानी ये चीज, एंड द रिमाइंडर आर आइदर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन और सिंथेटिक डिवीजन। देखें लॉन्ग डिवीजन से भी हम कर सकते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन से करते हैं। ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल था, जो इक्वेशन थी f ऑफ x, इसको हमने इधर रखा, इनके कोएफिशिएंट्स ले लिए। देखें x क्यूब का 1 आ गया, माइनस x स्क्वायर का -1 आ गया, माइनस 14x का -14 और 8 का 8 आ गया। देखिए क्योंकि ये हमें एक फैक्टर
फैक्टर था, मैंने आपसे पहले बोला कि ये फैक्टर है x माइनस ए जो कि हमने इधर फाइंड किया और उससे हमने डी एफ एक्स के इक्वल सपोज किया। तो हम पहले भी ऊपर क्वेश्चन में करते आ गए हैं, डी एफ एक्स को हम लोग 0 के इक्वल सपोज कर लेते हैं, उधर से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाती है, ठीक है। तो आपने ये 4 से ये जो पोलिनोमियल है इसे डिवाइड कर देना। अब 4 को बाय रखा, देखिए 1 तो पहले वैसे ही आ गया, नीचे आ गया। सिंथेटिक डिवीजन आप मैट्रिक में सीख के आए। और 4 1 ज़ा 4 और 4 माइनस 1 3, 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 14 तो -2 और -2 इंटू 4 -8 और ये 0 से कैंसिल होगा, ये आगे 0। यानी इसका मतलब ये हुआ ये एक फैक्टर था उसका। इससे हमें ये चीज़ भी प्रूव हो जाती है कि इसका फैक्टर भी था और हमें ये क्यू एफ एक्स वाली इक्वेशन बनाने के लिए डिप्रेस्ड इक्वेशन भी मिल जाती है। अब पूरा प्रॉपर डिवाइड भी हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाए, उसको हम क्यू एफ एक्स सपोज करते हैं। देखें 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स और -2 और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि हमने इसको प्रॉपर डिवाइड कर दिया है। अब हमें जो ऊपर रिक्वायर्ड फॉर्म थी वो ये थी, लेकिन x माइनस ए तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, ये रहा x माइनस 4, ये हमने पुट किया, x माइनस ए की जगह x माइनस 4 पुट किया। क्यू एफ एक्स हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, उसको रख दिया, प्लस रिमाइंडर हमारे पास क्या आया था 0, तो प्लस 0 कर दिया। तो हमने उस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख दिया। अभी इसको अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें अंदर तो वही पॉलिनोमियल वापस बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में rectangular room has a volume of this cubic feet, the height of the room is x plus 1 feet, find the area of the floor। देखें हमें इसमें उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है उसने, और उसने हमें हाइट भी दे दी है और हमसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। सबसे पहले तो हम डेटा बना लेंगे। देखें वॉल्यूम में गिवन था, हाइट भी गिवन थी और ये एरिया हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है। देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है एरिया, और वॉल्यूम क्या होता है, इसके साथ हाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसा ही है ना। तो एरिया तो हमें गिवन है और एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ इन ब्रेथ की फॉर्म में जाने की जरूरत ही नहीं, हमने एरिया फाइंड करना है। हाइट हमें गिवन है और वॉल्यूम गिवन, तो हम हाइट को नीचे वॉल्यूम के नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या हुआ, वॉल्यूम में गिवन था x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 34x प्लस 24, तो इसको हाइट से डिवाइड कर दिया x प्लस 1। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से हम करते हैं। देखें बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन हाइट को बाय रखा, वॉल्यूम के अंदर रखा, f के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब अंदर से कैंसिल हो जाए, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया और प्लस 10x स्क्वायर, यहाँ पे 10 आता है। देखें x प्लस 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर से x क्यूब कैंसिल हो जाए तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, साइन चेंज किया ये कैंसिल हो गया, 11x माइनस x स्क्वायर तो 10x स्क्वायर प्लस 34x वैसे ही 24 भी नीचे आ गया। अब इसको x से 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर अंदर से कैंसिल हो जाएगा और साथ 10x भी वैसे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। जैसे साइन चेंज करें तो 24x आ गया और ये वाला 24 नीचे आ गया। अब इसे आप 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24x और प्लस 24 तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी एरिया ऑफ द फ्लोर हमारे पास क्या आया। देखें ये हमारे पास फैक्टर था ना, तो फैक्टर ही तो एरिया, बेसिकली फैक्टर ही तो एरिया ऑफ द फ्लोर होगा क्योंकि हमारा उस पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये जो हमारे पास जिस पे ये डिवाइड हो रहा है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, यानी इसका जो फैक्टर है वही एरिया है। तो हेंस एरिया ऑफ द फ्लोर इज x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 स्क्वायर फीट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 5.2 स्टार्ट करेंगे, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे की मैथ आप हमारे साथ कर सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।